आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो कि शिक्षकों को सम्मान देने के लिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं। जो भी शिक्षक पूरे लगन से साल भर काम करते हैं, पूरा निस्वार्थ भावना से उनको सम्मानित करने के लिए और उनको उस जगह देने के लिए जो स्थान उनको चाहिए वो स्थान देने के लिए हम लोग हर एक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मेन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका जन्मदिन के रूप में हम लोग आज मनाते हैं। उन्होंने एक महान शिक्षक के रूप में प्रेरणा स्रोत बने सबके, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति। प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए राष्ट्रपति, उनके बाद उनका पद खाली होने के बाद इनको पद दिया गया राष्ट्रपति का। इन्होंने सभी के लिए, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी काम पे हैं, सबको ये मतलब दिखाए जो शिक्षक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी माता पिता के से पहले ही उनका मतलब स्थान आता है शिक्षक का ही। माता पिता जन्म देते हैं, उसके बाद उनका जो भी होता है जीवन यापन अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन शिक्षक का जो है मेन महत्व इसलिए सबसे आगे है चूँकि संस्कार, और उसके बाद जब हम लोग छोटे होते हैं उसके बाद हमारे जीवन को संवारने का जो दायित्व उठाते हैं वो एक शिक्षक ही है, और किसी में इतना साहस नहीं है जो हमारे जीवन को सुधार दे। वो शिक्षक दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट सबके लिए है, सबको इस चीज़ को मनाना चाहिए, क्योंकि गुरु वही नहीं है जो हम लोग को शिक्षा देते हैं। गुरु वो भी हैं जो हमको किसी भी मोड़ पे जहाँ हम अंधविश्वास में है, अज्ञान में है, वहाँ से हमको ज्ञान की ओर ले जाए, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले को हम लोग शिक्षक बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। और सर्वश्रेष्ठ गुरु वही है जो अपने विद्यार्थी के प्रति, या जो अपने छोटे बड़े हैं जिनको हम सलाह दे सकते हैं या आज्ञा दे सकते हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको हम लोग सजेशन दें, सलाह दें, या छोटे हैं तो उनको आज्ञा भी दे सकते हैं हम लोग। चूँकि आजकल आज्ञा मानने का लगभग समय नहीं रहा है, लेकिन हम लोग का दायित्व बनता है। एक स्टोरी हम बताते हैं। मेरा ही एक स्टूडेंट था जिनको समझिए हमसे पूरा दुश्मनी टाइप का था, क्योंकि हम जानते थे उसमें लगन है, लेकिन वो गलत दिशा की ओर जा रहा था, तो उसको हम पिटाई करते थे, पेरेंट्स को भी कॉल करके बोलते थे। तो फिर उनको लगता था जो हमारे बारे में सर लगता है गलत बात सोच रहे हैं, हमसे दुश्मनी हो गया है, ये हो गया है, ये भी बोल देते थे चलिए बाहर में देख लेंगे आपको। तो वहाँ पे फिर उनका होता है आईआईटी में रिज़ल्ट आ जाता है, उसी प्रोसेस में 10th पास किया हो, 12 में जैसे किया तो उसका आईआईटी निकल गया उसमें। तो सबसे पहले वो हमको ही कॉल किया, और तभी तो पूरा दर्दनाक मूवमेंट था। अब क्या उसको बताएं। बोलता है सर आपको हम सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, लेकिन आज पता चला जो आप हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे थे। अगर मतलब आप उस तरह गाइड हमको नहीं करते तो हम आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तो हमको भी लगा पूरा शिक्षक तो मान लीजिए एक मोहरा है, जैसे अगर कोई सबसे अच्छा दोस्त भी है तो वो शिक्षक ही है, सबसे बड़ा दुश्मन भी है तो शिक्षक ही है, चूँकि बोलते हैं ये नहीं करो, ये नहीं, वो नहीं करो, वो मन का बात होता है। और पढ़ाई में भी, पढ़ाई के साथ साथ खाने पीने में भी शिक्षक जो चीज़ जानते हैं इससे ये नुकसान होता है, इससे ये फ़ायदा होता है, तो वो काम करते हैं। और मेन जो शिक्षक का मेन महत्व होता है वो होना चाहिए संस्कार। चूँकि शिक्षा बहुत के पास है, जो गलत काम करते हैं, जैसे देखिए आतंकवादी, उनके पास शिक्षा है, नॉलेज है, लेकिन संस्कार नहीं है हमको किसके लिए करना है। तो टीचर का मेन भूमिका वहीं पे निखरता है, संस्कार। आप संस्कार किसको कितना देते हैं वो एक अच्छा टीचर होता है। संस्कार जब आप नहीं दे सकते, शिक्षा तो हर जगह जैसे कोई भी टीचर दे सकते, कोई भी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन संस्कार बहुत जगह नहीं मिलता है। संस्कार देना अपने आप में एक व्यक्तित्व, सबसे बड़ा व्यक्तित्व समझिए उसमें है। जो टीचर संस्कार देते हैं, संस्कार तो समझिए एक अपने घर का पहले रखवाली होता है संस्कार से, फिर उसके बाद घर से बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ भी संस्कार दिखता है। हम लोग नहीं बोलते हैं जो मतलब देखने से ही लग जाता है जी ये कैसा है, तो वही संस्कार दिखता है। अगर आप में संस्कार है
तो आपका एक एटीट्यूड दिखाने लगेगा जो आप कैसे हैं। तो मेन शिक्षक दिवस का मेन मकसद आज का होना चाहिए जो हम लोग एक दूसरे को, अपने से बड़े जो भी है उनको गुरु मान के और उनका सम्मान, कम से कम आज भर पूरा सम्मान करना चाहिए उनका। और कोशिश रहे जो अपने से बड़ों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं हो। इससे होता है क्या, हम जैसा करेंगे हमको देखते देखते अपने हमसे छोटे भी जो है वो भी इस तरह का करने लगते हैं। तो मेरा एटीट्यूड जिस तरह रहेगा, हम छोटा भी हमसे देख के वही काम करेगा। तो और हमसे सीख भी मिलना चाहिए। इसी से होता है एक, हम जैसे बोले थे पहले जो गुरु होते हैं, तो गुरु सिर्फ पढ़ाने से ही नहीं होती, वही बात है। अगर हम लोग अच्छा मतलब व्यवहार भी करते हैं समाज में या कहीं पे, तो वहाँ पे हम लोग एक उनका आइकॉन बन जाते हैं। और हम पहले बोले हैं गुरु के बारे में, जो हम लोग को सामाजिक मतलब वहाँ पे हम किस तरह से किससे बिहेव करेंगे ये भी बात हमको गुरु ही बताते हैं। मेन वहाँ पे होता है हम लोगों का अंदर में जो है क्वालिटी है उसको गुरु निखारते हैं, और जो कमी है उनको पहचानते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। तो गुरु के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाए। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक पेंटर थे जो बहुत अच्छा पिक्चर बनाते थे बहुत अच्छा पिक्चर बनाए उस पर, और वो लिख दिए नोट फॉर सेल और उसको टैग में लगा दिए। वहाँ पे बहुत अमीर आदमी सब आए ख़रीदने के लिए, लेकिन वो उनको नहीं दिए। तो बोले काहे नहीं दे रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं। बोले इनका जो महत्व समझ जाएगा ना उनको हम देंगे। तो कुछ दिन के बाद एक बूढ़ा सा आदमी आया, तो बोला हमको ये पिक्चर दे दीजिए आप अपना। तो बोला ठीक है। और उसके बाद वो उसको जो पैसा के बदले वो एक बॉक्स में उसका गिफ्ट था, तो वो गिफ्ट वो उसको दिया। तो गिफ्ट जब वो छोटा सा बच्चा गिफ्ट को खोला तो गिफ्ट में देखता है पेंट है, और वो पेंट करने वाला जो होता है वो था। तो वो फिर वही पैसा वाला जो था वो बोलता है आप हमको काहे नहीं दिए, इनको काहे दिए। तो वहीं पे वो बोलते हैं जो गुरु हैं ये हमारे, और ये इन्हीं ने मतलब सिखाए हमको। और पेंट ब्रश जो था वही उनका मेन, उतना अच्छा कला उन्हीं से हुआ था। बहुत का होता है ना जो हम ये जो मेरा है लकी है, तो वही चीज़ था। वो जब उनको दिए तो वो पिक्चर वो उनको दिए, और वो फिर दूसरा बार वो बना सकते थे। तो यही हम बोल रहे हैं जो टैलेंट उस तरह क्रिएट करना है, और जो गुरु है गुरु के प्रति समर्पण करना है। और गुरु अपने से ज़्यादा बच्चा को देने के लिए सोचते हैं जितना हो पाए। तो कभी भी हम पहले बोले हैं जो गुरु जो होते हुए दुश्मन भी होते हैं, जो बच्चा मान लेते हैं आजकल के बच्चा, जो देख लेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उनसे हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपके लिए जो भी गुरु सोचते हैं वो समझिए अच्छे ही सोचते हैं। आपको परिणाम बाद में मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमको दवाई करवा लगता है, लेकिन रिजल्ट उसके बाद हमको बहुत बेटर फील होता है। पहले पेन होता है जब हम दवाई खाते हैं, तो फिर उसके बाद हमको पूरा फ्रेश फील होता है। तो उसी तरह टीचर एक समझिए उसी तरह दवाई है, जो वो बोलते हैं उनका पालन करना है। ये नहीं जो आज ही टीचर्स डे है तो हैप्पी टीचर्स डे बोल दिए हो गया, कल से फिर देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हर दिन हम लोगों को एक सुबह नई ऊर्जा के साथ उठना है, जगना है, और उसके बाद भर दिन जो भी अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले मिले उनसे ज्ञान लेना है। अब ये नहीं है जो हम पहले बोले हैं जो मतलब पढ़ाई के सेंस में ही एक्स्ट्रा भी होता है, सामाजिक व्यक्तित्व होता है। वहाँ पे जो हम लोग निखर पाएंगे, कैसे अपना व्यक्तित्व कहीं पे दिखा पाएंगे, तो वहाँ पे उस तरह हम लोग व्यवहार करेंगे उनके साथ। और शिक्षक का मतलब होता है जो अपना कुछ नहीं रखे अपने पास, सब कुछ हम लोगों को दे दे। एक बेस्ट शिक्षक वही होता है जो निस्वार्थ भावना से एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए और हर एक बच्चे को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। जब लक्ष्य तक वो पहुंच जाता है तब शिक्षक का थोड़ा सा लगता है जो हाँ हम इनको पढ़ाने में सक्सेस हुए हैं। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो अंदर से टूट जाते हैं शिक्षक। तो आप लोग भी उसमें थोड़ा सा मदद करें, जहाँ भी जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा शिक्षक का मनोबल बढ़ाने के लिए। आप अगर अच्छा रिजल्ट देते हैं तो वो आपको बहुत बेटर फील होगा, आपको भी और टीचर को भी। चूँकि हम पहले बोले थे ना जैसे टीचर दुश्मन है, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो आप सबसे पहले टीचर को ही कॉल कीजिएगा, ये दिमाग में रख लीजिए। मम्मी पापा को बाद में, क्योंकि जो पढ़ाते हैं जो समझाते हैं तो उनको बोलते हैं हाँ सर आपका ये अच्छा लगा, आपका ये आया,
और ये पूछा गया जहाँ पे जिस तरह होता है, जिस ऑक्यूपेशन से जो होता है, हर ऑक्यूपेशन का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है और उसमें एक गुरु के रूप में जो होते हैं मेन भूमिका निभाने वाले या मुख्य भूमिका भी जिसको बोल सकते हैं, वो उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके पास बैठने से ये होता है जो हम लोग नया नया चीज़ सीखते हैं और हम लोग नया डेली सीखने का कोशिश करेंगे तो एक दिन हम लोग भी सीनियर मतलब उस तरह अनुभवी होंगे। और अगर सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो मेरा वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा। एक सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी उस तरह ढलना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। किन्हीं का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उनमें उनको मतलब पूरा उनको भी ढलना पड़ा है उस तरह। ये जो सोचिएगा जो मतलब स्टूडेंट ही करे तो उस तरह नहीं हो सकता है। टीचर को भी, अगर हम टीचर हैं तो स्टूडेंट से ज़्यादा हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा, उनका कमजोरी क्या है उनको पकड़ना पड़ेगा, कहाँ पे वो भाग रहा है। तो ये सब करने से फिर सर्वश्रेष्ठ टीचर हम लोग बन सकते हैं। और सब में ये क्वालिटी है, हम जानते हैं, सब जानते हैं ये जो हम में ये है, कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत आदमी करने से इतराते हैं जो हम इससे हम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे। वो एक जो है आपका उस पर जाइए और उसी का आप बेस्ट बनिए, तो वो भी गुरु हैं। जो चीज़ आप बेस्ट जिसमें हैं तो वो अगर आप उस पर किसी को मतलब समझाते हैं या बताते हैं तो उनके लिए आप आइकॉन हुए और उनको आप बेस्ट दीजिएगा जो आपको समझने का कोशिश वो करेगा। अगर आप ही नहीं करते हैं उस पर तो फिर कोई भी आपको समझ आपके बात को नहीं पाएगा। तो आप लोग को सबको मतलब हमको भी ये है, सब आदमी को इस तरह करना है, ढलना है और एक सर्वश्रेष्ठ गुरु बनना है। गुरु जैसे होते हैं माता पिता भी होते हैं अपने बच्चे को, तो उस तरह उनको निखारते हैं। वो जहाँ पे उनका गड़बड़ी होता है वहाँ पे उनको वो सुधारते हैं। फिर जो परेशानी होता है उनसे जानने का कोशिश करते हैं। हम लोग भी वही काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको, कहाँ पे दिक्कत है, उनको दूर करने का कोशिश करते हैं। अगर वही प्रॉब्लम उनका दूर हो जाए तो वो भी वो काम में सक्सेस हो सकते हैं। तो जो बहुत कम आदमी उस पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, जो बच्चे से पूछते नहीं हैं, चाहे वो बच्चे जो भी स्टैंडर्ड का हो, सब हमारे लिए बच्चे ही हैं। जिनके हम गुरु हैं वो हमसे छोटे हुए और हम उनके गुरु हुए तो उस पद पे हैं और उनसे पूछने का मेरा हक भी है। जिस तरह माता पिता का हक होता है अपने बच्चे पे, उसी तरह एक गुरु का भी हक होता है। वो अपने स्टूडेंट को, विद्यार्थी को उस तरह डांटे, पीटे और पूछे। पीटने का मतलब ये नहीं है जो उसको दुश्मनी से पीटे। जिस तरह मतलब एक होता है प्रेम भाव, यानी उनको चोट भी नहीं लगे और उसको समझ में आ जाए। तो वही है टीचर का मकसद, वही होता है जो उनको मतलब समझाने का, ज़्यादा मतलब हार्म पहुंचाने का नहीं। तो उसी तरह अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो हम लोग भी सर्वश्रेष्ठ होंगे। साथ साथ में टीचर का भूमिका जो होता है, स्टूडेंट के साथ लगभग फ्रेंडली होना चाहिए। यानी उनको जो चीज़ में दिक्कत है उनको हमको बताने में कुछ हिचकिचाना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, उनका हम सॉल्व कर पाते हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम होता है सॉल्व अगर हम उसका प्रॉब्लम को कर देते हैं तो फिर वो आगे बढ़ेगा। अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो और वो पीछे ही चला जाएगा। जिस तरह हम आज एक एक्सरसाइज बनाते हैं, अगर हमको आज समझ में नहीं आया तो हम कल आगे बनाने के बजाय और पीछे वाला देखेंगे, उससे भी पीछे देखेंगे। जो हम आज बनाए थे ये भी समझ में नहीं आया तो इससे भी पीछे जाएंगे, जो वो कैसे हुआ था। अगर हम एक एक दिन करके समझते जाते हैं तो हम फिर अगला स्टेप वाइज चलते जाएंगे। जिस तरह हमको छत पे जाना है, अगर हम एक एक सीढ़ी करके जाएंगे तब छत पे पूरा पहुंच पाएंगे। और जहाँ से हम अगर फिसल जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कहाँ हम फिसले, वहाँ पे अगर फोकस करते हैं फिर हम लोग ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर जाने का मकसद वही है। हम लोग सब आदमी चाहते हैं, कोई भी अगर काम करते हैं तो सब चाहते हैं जो हम ऊपर जाए, टॉप पे जाए। तो टॉप पे जाने के लिए आपको देखना होगा जो आप किस सीढ़ी पे फिसले हैं उस पर आपको सुधारना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप सुधार कर लेते हैं फिर आप लोग टॉप पे चले जाइएगा। कोई भी है, हम ही हैं तो हमें भी प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम होता है। सब मतलब पूरा परिपक्व नहीं है। मेन परिपक्व जिनको माना जाता है वो तो गुरु ही होते हैं। और हम पहले ही बोले हैं वो गुरु जो मतलब हर एक चीज़ पे फोकस करेंगे वो एक परिपक्व आदमी होंगे और उनको पता होगा, बच्चा को देख के ही वे समझ जाएंगे जिनमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम बोले उनसे फ्रेंडली बिहेव करने के लिए। चूँकि होता है क्या, बच्चा
जो नहीं समझते हैं ना, अगर आपसे डरते हैं, वो डर दिखाना है, मम्मी पापा वाला डर दिखाना है, अपनत्व वाला, उनको भी लगे हाँ ये मेरा गलत नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, हमको ऐसे नहीं पीटते हैं, दुश्मनी हमसे नहीं कर रहे हैं। बाद में समझ में उनको आएगा, लेकिन पहले समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले बोल दिए थे वही IIT वाला लड़का के जैसा, जो बाद में समझ में आया था और ऐसा समझ में आ गया जो आज वो बहुत सुखी जब जीवन जी रहा है, और लगता है जो हमसे वो अच्छे तरह जी रहा है। क्योंकि हम लोग टीचर हैं, हम लोग तो डेली परेशानी में ही रहते हैं, आज ये परेशानी कल वो, कुछ ना कुछ होते रहते। और कोरोना वायरस के चलते तो बहुत सारा परेशानी, खास करके टीचिंग लाइन में जो हुआ है, इसका भरपाई करना बहुत ही मतलब नामुमकिन जैसा है। और सब लाइन लगभग ठीक है, लेकिन टीचिंग लाइन जो है हम लोग का लगभग बर्बाद जैसा है। तो कोई बात नहीं, ज्ञान है, ज्ञान में अगर हम लोग पूंजी लगाते हैं तो उसका जो हमको ब्याज आएगा, सबसे ज़्यादा ब्याज आएगा। ये तो सब आदमी जानते हैं, और हम एक टीचर होने के नाते ये सबसे ज़्यादा जानते हैं। चूँकि मेरा जो भी इनकम है, जो भी है, तो बच्चा है वो, अगर मेरा बच्चा सक्सेस होता है तो हम खुश होते हैं। पैसा क्या चाहिए, खुश होने के लिए चाहिए। अगर हम खुश हो गए, हाँ ठीक है, जीवन यापन के लिए चाहिए, तो उतना पैसा तो बच्चा दे ही देगा। क्योंकि जो खुश रहेगा वो खुश रखेगा भी, जो को अब खुद खुश नहीं रहेगा वो कैसे रख सकता है। लेकिन क्या है, खुश हमको पहले बच्चा को करना है, तब हम खुश रहेंगे। अगर बच्चा मेरा सेट है, अगर उसका रिजल्ट बार बार फेल हो रहा है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम अंदर से खुश नहीं है। पैसा भले ही बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। तो वो पैसा किस काम का, बच्चा को ठगने से नहीं ना होता है। बच्चा को कुछ मतलब एक्स्ट्रा उसके अंदर एक इंटरनल पावर इस तरह भर दें जो उनको लगे कि हाँ, हम जो पैसा दे रहे हैं, या जहाँ भी है, हम अगर दुकान में ही जाते हैं, अगर वो सड़ा हुआ सामान हमको दे देते हैं तो हम लोग नहीं लेते हैं। तो उसी तरह अगर हम टीचर हैं तो हम चाहें जो बच्चा को रोज़ मतलब डेली नया नया चीज़ देने का, और उनसे रिलेटेड, ज़्यादा बाहरी नहीं जो उनको मतलब फ़ायदा ही नहीं करे। क्योंकि जो हमको बीमारी हुआ है उसका हम दवाई खाएंगे तब ना मेरा बीमारी ठीक होगा। उसी तरह बच्चा का जिस मतलब क्षेत्र में जहाँ पे है, जिस क्लास में है, उस तरह का उसको देना है जो उनको पूरा फ़ायदा हो, और अपना बेस्ट देने का कोशिश हर टीचर को करना चाहिए, और लगभग हर टीचर करते भी हैं। और हर क्षेत्र में जहाँ भी हैं, जो भी आपसे छोटे हैं, उनको हर चीज़ अच्छा चीज़ सिखाने का कोशिश कीजिए। लगभग देखने को मिलता है जो हर कोई आजकल रहता है अपने से, जो भी रहता है उनको मतलब नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। तो उस तरह नहीं करना चाहिए। हर आदमी अगर बढ़ता है तो मेरा देश बढ़ता है, और पहले देश से पहले तो जो आदमी को हम बढ़ाते हैं वो बढ़ाए, वो अगर बढ़े तो हमसे रिलेटिव हो गए, अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। नहीं होता है कोई रिलेटिव को देख के हम लोग मतलब अगर वो दुखी हैं तो हम लोग भी थोड़ा इंटरनल से दुख हो जाते हैं, अंतरात्मा हम लोग का खुश नहीं होता, वहाँ से दुख होके निकलते हैं। तो उस तरह नहीं, उसको अगर हम समझाते हैं, अगर हम अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं उनको, तो वो भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। और एक वही टीचर हैं अच्छे जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी किसी में भर दे और वो अच्छा काम करने लगे। अब ये नहीं है जो पढ़ाने से ही पॉजिटिव थिंकिंग आता है, उनको मतलब अच्छा मतलब एग्जाम्पल देने का कोशिश करना है। और हम लोग जानते हैं जो लगभग जो सक्सेस होता है, जो सफल हो जाते हैं, तो उनका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो वो एग्जाम्पल हम लोग को नहीं देना है बच्चों को या किसी को भी। जो सक्सेस नहीं हुए हैं, जिनको संघर्ष करना पड़ा है, उनके बारे में एग्जाम्पल देना है। क्योंकि संघर्ष ये चीज़ है, संघर्ष से ही हम लोग सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो अर्जित किया हुआ भी हम लोग खो देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो बहुत गरीब रहता है, गरीब रहते हुए भी वो संघर्ष अगर कर लेते हैं तो वो एक दिन टॉप पे मतलब हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे अभी हम लोग देख भी सकते हैं, सचिन तेंदुलकर के बारे में तो सब आदमी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद धीरू भाई अंबानी थे, उनके भी बारे में हम लोग बहुत जानते हैं। स्टोरी तो बहुत आदमी का है जो पुअर फैमिली से आके और वो टॉप मोस्ट पे गए हैं। तो उस तरह हम लोगों को भी करना है। फैमिली कोई भी पुअर नहीं होते हैं, एक भगवान आपका बैकग्राउंड बनाए हैं। अगर हम लोग पुअर हैं तो उनको इस तरह नहीं लेना है जो हम गरीब हैं, उन्हीं को हम लोग को मतलब एक सीढ़ी बना लेना है, जो इसी सीढ़ी से हमको ऊपर चढ़ना है। अगर हम लोग अमीर रहते तो हो सकता है मेहनत भी नहीं करते, वहीं पे डायरेक्ट मिल जाता। और सक्सेस मतलब संघर्ष के बारे में हम लोग नहीं जान पाते, संघर्ष क्या चीज़ है। तो अच्छी बात है जो हम लोग इस बैकग्राउंड पे है, संघर्ष करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और संघर्ष जो आदमी किए हैं वही
एक दिन सर्वश्रेष्ठ बने हैं। तो सर्वश्रेष्ठ बनने का मकसद ये नहीं है जो हम बोलते हैं जो पैसा में ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप टीचर भी हैं तो टीचर में भी सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही देख लीजिए, वो भी एक टीचर ही थे जिन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति बने और द्वितीय राष्ट्रपति बने, जो कि लगभग देश का पहला आदमी माना जाता है राष्ट्रपति को। तो उसी तरह अगर हम लोग कुछ जो भी ऑक्यूपेशन पे है, जो भी क्षेत्र में हम हैं, तो वहाँ पे हम लोग बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। खास करके टीचर का भूमिका हम लोग निभाएंगे हर जगह। जहाँ भी कोई मिले, अपने से छोटे मिले, तो उनको समझाना है, बाबू क्या कर रहे हो, ये कर, हाँ ऐसे करो। तो उनको तो थोड़ा सा लगेगा जो हाँ ऐसे काहे पूछ रहे हैं। बहुत आदमी जैसे पढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो डरता है, पहले ही डर जाता है, कुछ पढ़ाई के बारे में नहीं पूछ दे। और सब में सब काम कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई के बारे में वो जल्दी नहीं करते हैं। क्योंकि पढ़ाई क्या होता है, सरस्वती ऐसी चीज़ है जिनसे हम लोग लक्ष्मी ले आ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा से हम लोग ज्ञान नहीं ले सकते हैं। वो आपको मतलब एक समर्पण भाव करना होगा ज्ञान लेने के लिए। पैसा के बल पे हम लोग नहीं लेंगे, मतलब निस्वार्थ भावना से। अगर किसी का सेवा करते या कहीं पे हमको ज्ञान लेना है तो वहाँ पे हमको जाना होगा उस तरह से, मतलब एक उनसे छोटा भाव लेके। ही नहीं है जो हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे अमीर हैं, हम आपसे सीखेंगे, ज़बरदस्ती सिखा दीजिए, फिर वो आपको मन से नहीं सिखाएंगे। और जो मन से नहीं सिखाएंगे तो उसमें आप सक्सेस नहीं होइएगा। जिस तरह हुआ था रावण के साथ, लक्ष्मण जब वो मरने लगे तो राम जी बोले जो ये सर्वश्रेष्ठ उनके पास मतलब ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बोला, उनके मतलब दुनिया में उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई थे ही नहीं, यानी इनसे ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जी गए उनके सिर के पास लेने, हम राम जी के भाई हैं और आप उनसे पराजित हुए हैं, तो हम आपके पैर के पास क्यों जाएं। तो फिर वो बोले जो कौन हो तुम, तो बोले हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई हैं। तो वो बोले हम मतलब क्या चाहते हो, तो ज्ञान। तो बोले हम अभी तुमको नहीं, मतलब नहीं देंगे। सीधा वो गए, बोले नहीं ऐसे नहीं। तो फिर राम भगवान उनको बोले जो कहाँ मतलब खड़ा हुए थे वहाँ पे। तो लक्ष्मण जी बोले जो सर के पास। बोले नहीं, किन्हीं से भी अगर ज्ञान लेना है तो उनके सिर पे चढ़ के ज्ञान नहीं लेना है, फिर आपको वो क्या समझाएंगे। तो उनके पैर पकड़ के, पैर छू के, पैर के पास जाके, यानी उनसे नीचा अपना खुद को दिखाना है, तो तब आप सक्सेस होइएगा। कुछ भी अगर हमको किन्हीं से सीखना है तो उनसे मतलब लोअर पोजीशन पे हम जाएंगे तब सीखेंगे। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो पहले हम लोग को लोअर पोजीशन पे जाना ही होता है। एक बार हम अगर चाहते हैं जो हम ही उनके बॉस बन जाए, तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ है, नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो वो छोटा ही रहता है। एक बार बड़ा बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। और टीचर का एक यहाँ से हमारे दिमाग में आ रहा है, जब वो बच्चा थोड़ा कुछ ज्ञान लेने लायक हो जाता है तो वो रो के घर से निकलता है। जब उनके मम्मी पापा उनको मतलब ज़बरदस्ती स्कूल में भेजाते हैं, उनके लिए अच्छा ही फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन उनको लग रहा है जो हमारे मम्मी पापा यहाँ से मतलब हमारे बुरा सोच रहे हैं। वो रो के घर से निकलता है और तभी से उनके मन में लगभग मम्मी पापा के लिए नफ़रत जैसा हो जाता है, ये हमारे लिए अच्छे नहीं सोच रहे, पूरा रोते हैं। फिर एक टीचर के पास जब वो रहते हैं तो वो मतलब एक एक्सेप्शन में उनको लगता है जो मेरा दूसरा घर यही है, और वो टीचर को लगभग अपना सुख दुख बताते रहते हैं। तो टीचर का भाव हम बोले थे पहले दुश्मन भी है, अब यहाँ पे देखिए मम्मी पापा के जैसा भी भाव आ रहा है टीचर का। तो टीचर का एक मेन जो मकसद है इस तरह है, जो आप समझिए उनका जो पोजीशन पे टीचर को लेते हैं वो पोजीशन पे वो आ जाते हैं। तो टीचर का आज का जो दिन है लगभग हमारे लिए या हम सब के लिए, सभी के लिए यानी खास दिन है। इस दिन को हम लोग मतलब इस तरह बनाना है यादगार, जो एक आज के बाद आदमी का मतलब एक रेगुलेशन हो जाए, रूल हो जाए, जो मतलब हमको इस तरह करना है। और अपने से छोटे या बड़े को भी थोड़ा सा सलाह हम लोग दे सकते हैं, लेकिन छोटा पे थोड़ा सा भी उसका गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको समझाएंगे जो सही क्या है और गलत क्या है। अगर वो गलत राह पे जा रहा है तो उनको सही राह पे लाने का कोशिश करेंगे। एक अच्छा टीचर तभी कहलाता है जब वो किसी छोटे को, किसी को भी, छोटे या जो भी हम मतलब हमसे संपर्क में है और जो मतलब अच्छा राह पे जाना चाह रहे हैं, हमको लग रहा है जो उनका राह अच्छा नहीं है, तो उनको हम वो राह पे लाएंगे, तब हम एक अच्छे टीचर होंगे। और एक टीचर होने के नाते हम ये भी कहना चाह रहे हैं, जो भी बच्चे हैं टीचर से कभी भी
दुश्मनी टाइप का भाव नहीं कीजिए, चाहे वो मतलब जैसे भी हो टीचर, उनको एक अलग स्थान दीजिए, सबसे मतलब बड़ा स्थान जो होता है वो उनको दीजिए। तो वो आपको क्या करेंगे, वो भी आप मतलब आप भी उनके मन में दिल में रहिएगा और उनसे बेस्ट लेने का कोशिश कीजिएगा और वो आपको बेस्ट देंगे। क्योंकि जो बच्चा टीचर के संपर्क में रहते हैं वो उनका बेस्ट पाते हैं और वही सक्सेस भी हुआ है। बहुत बच्चा को लगता है जो नहीं हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा होशियार हैं, नहीं होता है। बहुत को होता है जो हम टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, जो आप टीचर से मतलब नॉलेज में ठीक है, ज्ञान में आप मान लीजिए टीचर कोई 10th पास है तो आप IIT कर लिए तो उनसे ज़्यादा पढ़ लिए, लेकिन ज्ञान जो है, संस्कार जो है, टीचर से ज़्यादा आपको कभी नहीं मिल सकता है। आपको टीचर से मिलके ही रहना पड़ेगा संस्कार लेने के लिए, और संस्कार ही एक मतलब सर्वश्रेष्ठ दुनिया का, वर्ल्ड का निर्माण करता है। पहले तो हम लोग भारत देश के बारे में सोचेंगे जहाँ पे हम लोग इतना खुशी से और माइंड फ्री होके सब फेस्टिवल मनाते हैं, नहीं तो हम लोग इतना माइंड फ्री हो कि नहीं मनाते। एक ऐसा मतलब भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग पूरा खुशी से और पूरा मतलब निडर होके सब काम करते हैं। मतलब बोलने की आज़ादी है यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष हम लोग का देश है, ये भी है, यानी कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। तो उस तरह हम लोग को मिल के रहना चाहिए और सब जाति और सब धर्म को एक साथ लेके चलना चाहिए और सबको अच्छा चीज़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किन्हीं से मिलते नहीं हैं, किन्हीं से मतलब बात नहीं करते हैं, तो उनको अच्छा हम क्या दे पाएंगे। हमारे अंदर कितना भी मतलब अच्छाई क्यों नहीं है, जब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे तो उसको हम क्या समझा पाएंगे। तो किसी को समझाने के लिए या समझने के लिए पहले उनसे जुड़ना होता है, जो कि एक टीचर का जो होता है शिक्षण संस्थान या स्कूल बोल सकते हैं। स्कूल भी वही चीज़ है जहाँ पे शिक्षा मिलता है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलता है जो हम लोगों का व्यक्तित्व निखारता है। और व्यक्तित्व निखारने का मतलब क्या है, सामाजिक उत्थान होता है वहाँ से। अगर हम अच्छा कोई काम करते हैं तो समाज में भी नाम होता है और समाज का भी नाम होता है। तो कोशिश यही रहना चाहिए सबका, जो अपने समाज का नाम लेने मतलब आगे बढ़ाने के लिए। मेरा जो जन्म हुआ है, सबका जन्म स्पेशल चीज़ के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है जो मतलब वो चीज़ बन गए तो हम नहीं बन सकते हैं, हम दूसरा चीज़ बनेंगे, या वो भी है तो उनके बाद फिर मेरा पोस्ट आएगा। लेकिन काम पहले करना होगा, किन्हीं के नाम पे अगर हम चाहते हैं तो उस तरह नहीं होगा, अपना एक बेस पहले बनाना होगा। गुरु के सेंस में हम लोग ले सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे और चाणक्य जी थे। और गुरु का मेन जो मकसद होता है आप यहीं से समझ सकते हैं, एक गुरु और एकमात्र उनका शिष्य हैं, और वो पूरा साम्राज्य को, घनानंद के पूरा साम्राज्य को ध्वस्त करके रख दिए और वहाँ पे मौर्य वंश का स्थापना कर दिए। मेन अगर गुरु वहाँ पे चाहते तो खुद भी राजा बन सकते थे, अगर चाणक्य वहाँ पे चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं सोचे। हम पहले बोले हैं, गुरु जो भी होते हैं वो चाहते हैं जो मेरा शिष्य हमसे ऊपर जाए, ऊपर वाले पोस्ट पे जाए। गुरु तो मतलब उनका यही काम होता है, जितना भी समाज में होते हैं, जो भी मतलब स्टूडेंट है, जो भी है, जो क्षेत्र में है, उनको ऊपर ले जाने का होता है। गुरु का मेन मकसद यही होता है। जो भी मतलब क्षेत्र में आप है वहाँ पे देखिए, आपके जो भी सीनियर हैं तो वो आपको चाहेंगे जो ऊपर मतलब आगे ले जाने के लिए, आपको मतलब जितना वो सीखे हैं उतना तो मेन सिखाने के लिए वो जानेंगे ही, और जो उनके पास नॉलेज नहीं है उनसे वो ऊपर ले जाने के लिए आपको बता देंगे। जो हमसे सीनियर है उनसे आप पूछिए। तो यही गुरु का होना चाहिए। वहाँ के बाद मेन चाणक्य जी के बाद फिर स्वामी विवेकानंद जी हैं। वो भी बहुत मतलब इस तरह से अपने गुरु शिष्य के बारे में किए। रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, और उनको वो माने, जो एक इस तरह गुरु माने जो मतलब समझिए जो आजकल उस तरह तो मिलता ही नहीं है। एक गुरु शिष्य जिनका व्यक्तित्व यानी संस्कार सब कुछ से भरा हुआ था, लेकिन मतलब हम लोग इस तरह नहीं सोचते थे, जो क्या उस तरह भी हो सकता है, आजकल तो नहीं हो सकता है। अगर सोचे तो आजकल भी हो सकता है। धर्म पे ही टिका हुआ है ये, इतना मतलब सत्य है। संसार जो है सत्य के बिना तो संभव नहीं है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। और धर्म अधर्म दो चीज़ है, ये हम लोग भी जानते हैं, और धर्म पे ही ये संसार टिका हुआ है। अगर गुरु चेला का संबंध या गुरु शिष्य का संबंध ख़त्म हो गया
तो वहाँ से समझिए पूरा संसार का मतलब विनाशकारी आ जाएगा। सबसे मेन सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर माना गया है गुरु का पद को। तो वहाँ पे हम लोग को रहने के लिए, मतलब गुरु बनने के लिए एक उस तरह संस्कार हम लोग को भी क्रिएट करना पड़ेगा और बच्चा को भी उस तरह देना पड़ेगा। अगर इस तरह संस्कार हम लोग क्रिएट कर देते हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं उसको अगर हम बोलते हैं ये कीजिए, तो जो हम लोग को लगता है जो ये है, हम लोग भी ये नहीं है जो हम लोग के पास भी ज्ञान मतलब पूरा हो गया है, हम लोग भी अभी मतलब पूरा ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब आदमी कुछ ना कुछ सीखते हैं डेली एक्सपीरियंस से। तो डेली एक ही काम करना है और आज दिन के बाद जो भी स्टूडेंट है उसको ये दिमाग में रख लेना है, जो आज से मतलब अगले दिन से उठेंगे तो जो जिस तरह आज हम रिस्पेक्ट किए हैं अपने गुरु का, इस तरह हम लोग डेली रिस्पेक्ट करते रहें। उससे क्या होगा, तो गुरु को पढ़ाने में मन लगता है। जो भी है, अगर किन्हीं से आप पूछते हैं, ज्ञान लेते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग हैं उनसे आप ज्ञान लेने जाते हैं, तो जब तक उनका रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक वो आपको अच्छा चीज़ बताएंगे नहीं, और उनसे आपको जुड़ के रहना पड़ेगा और उस तरह पूछना पड़ेगा, जो आपको प्रॉब्लम है वो पूछना पड़ेगा, तो फिर वो आपको उसका रिजल्ट अच्छा देंगे। क्योंकि जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो हम लोग से ज़्यादा चीज़ देखे हैं और सुने हैं, मतलब जो उस तरह है। हम लोग जितना अभी देखे भी नहीं हैं, सुने भी नहीं हैं, वो लोग उसको मतलब छोड़ दिए हैं करके। तो उस तरह हम लोग को सीखना है उनसे क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी अगर नॉलेज वाले पर्सन आपको दिखते हैं तो उनसे संपर्क में रहिए, और जो भी आपको लग रहा है जो नॉलेज वाला नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपका दोस्त है जो नॉलेज वाला नहीं है, तो उसको भी संपर्क में लेना है, बिना नॉलेज वाला को भी, और उसका मतलब जो भी कमी है उसको नहीं दर्शाना है, उसमें जो भी मतलब गुण है उनको दर्शाना है। क्योंकि गुण हर आदमी है, हर आदमी में गुण और अवगुण दोनों होता है। अगर हम लोग सब आदमी अगर जो भी मतलब गलत काम कर रहे हैं, जो भी गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत रास्ता पे जा रहे हैं, तो उनका अगर हम अवगुण को छोड़ के अगर उनमें हम गुण उनको दिखाने लगे तो उनको भी लगेगा हाँ सही बात है, हम भी ये काम अच्छा से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग समाज के उत्थान के लिए ये काम नहीं करते, बहुत आदमी नहीं करते हैं, और जो करते हैं उनका मन समाज में या जहाँ भी होता है एक अलग पहचान होता है। और सब आदमी को इस तरह करना चाहिए। किसी का भी मतलब व्यक्तित्व बनाने के लिए एक सीनियरिटी का होना ज़रूरी है, और सीनियरिटी के साथ साथ मेन वहाँ पे संस्कार जो हम बोले हैं। अगर हमसे कोई बच्चा सीखने आया तो हमको भी वहाँ पे उनसे अच्छा से व्यवहार करना पड़ेगा। ये नहीं जो हमसे पूछने आया, हमारे पास अगर गुण है तो हम उनसे बैड लैंग्वेज में यूज करेंगे, बिहेव करेंगे, तो उस तरह हमको बिहेव नहीं करना है। हमको भी उस तरह मतलब इस तरह उनको भी लगे जो कोई अपनापन है, भाई है या चाचा है या पापा है, जिस तरह मतलब जिस तरह जो एज के हैं। क्योंकि कोई भी किन्हीं के पास जाते हैं तो समझिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही, ऐसे ही कोई निरर्थक नहीं जाते हैं। या तो कोई आपका बात है उनके पास तब वो जाते हैं आपके पास, या तो कुछ सीखना है या इसलिए जाते हैं, नहीं तो आदमी अपने घर में भी रह सकते हैं बिना काम का, किसी को निकलने का मन नहीं करता है। और अगर कोई आदमी कहीं जाता है तो उनको मतलब अच्छा, जो भी अच्छा ही अगर आप जान रहे हैं, अगर आप देखे हैं जो ये अच्छा चीज़ है तो उनको दिखाइए, और उन गलत चीज़ उनका मतलब निगलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको भी लगता है जो किसी में गलत चीज़ है तो उनको इग्नोर करके चलिए, क्योंकि आपका भी माइंड उससे प्रेशराइज्ड होगा और आप अच्छा काम नहीं कर पाइएगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर गलत आदमी आपका विरोध कर रहे हैं तो आप ऊंचाई पे जाते रहिएगा, और गलत आदमी अगर विरोध कर रहे हैं तो वो और नीचे चले जाएंगे, वो कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे। ये सब आदमी जानते हैं, और उनसे अगर हम जो हमको डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उनके बात में आ गए तो फिर हम भी ऊंचाई पे नहीं जाएंगे, हम भी नीचे चलते जाएंगे। तो ये काम करना है सब आदमी को मिल के, जो भी हैं, जो भी जिससे जुड़े हैं, 2 4 5 एक मतलब ग्रुप वाइज बना के, और उसको अच्छा कोई भी चीज़ अब नहीं है जो ग्रुप का गलत फ़ायदा उठाना है, जो ये करना है वो करना है। हमेशा अच्छे के बारे में, अगर आप अच्छा करते हैं तो अगर आपका भला नहीं होता है, आपका तो होगा ही, अगर हो सकता है आपका अगर इस जीवन में नहीं हो पाया तो बाल बच्चे पे ज़रूर पड़ता है असर। हर जगह आप देखिएगा, जो भी है, हम भी अगर कुछ गलत काम करते हैं तो हम पे नहीं होगा तो हमारे बाल बच्चे पे होगा, या जो भी है हमारे पापा ही कुछ गलत किए होंगे तो हम पे होगा असर, जो सबको भोगना ही है एक दिन। तो हर एक दिन हम लोगों को इस तरह काम करना चाहिए,
जो रात में लगे सोने वक्त यानी बेचैनी नहीं रहे, रात में एक चैन की नींद आए और हम मतलब जब सोने टाइम हम बेड पे जाए तो हमको कुछ भी परेशानी नहीं रहे। अगर हम गलत काम कुछ करते हैं तो रात में बेचैनी होता है, कल क्या होगा या अभी ही कुछ हो सकता है, रात में अच्छा से नींद नहीं होगा हमको। तो अगर हम लोग को अच्छा से चैन से सोना है तो पहले हम लोग को दिन भर अच्छा काम करना पड़ेगा और खुद के साथ साथ दूसरे के लिए भी अच्छाई कोई वैल्यू देगा। क्योंकि अगर हम खुद अपने ही बारे में कर रहे हैं तो कोई हमको वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि समाज जो होता है सबको लेके चला जाता है समाज में, और समाज एक सर्वश्रेष्ठ समाज वही हुआ है जहाँ पे जो भी नॉलेज वाले पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, वो अगर किसी दूसरे बच्चा को सिखाते हैं अच्छा चीज़। आजकल लगभग जहाँ देख रहे हैं बहुत सारे हैं जो 10-12 साल के हो गए नशा में लीन हो गए, उनको समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। कब दिन होता है कब रात होता है कोई पता ही नहीं रहता है। वो मतलब दिन से रात तक कोई इनकम उनका कुछ नहीं है, लेकिन वो नशा कैसे आएगा उनका, जो नशा करते हैं यानी उनको मतलब उनमें संलिप्त रहते हैं वो, तो उससे कुछ नहीं होता है। पहले तो आपका फ्यूचर वहाँ से बिगड़ता है, साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन जो आपका आएगा उन पर तो पूरा असर पड़ेगा ही। क्योंकि वो अगर आप उनको कुछ नहीं देते हैं, आप अगर काम करने योग्य हैं तो अगर आप कुछ उनको रिसीव करके नहीं देते हैं तो वो आपको मतलब अगर आप जिस पोजीशन पे वो आपको मानने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं होंगे। लगभग बाल बच्चे हो जाते हैं मतलब जो रिस्पेक्ट करना उनका एक आदत बन जाता है। लेकिन आप उनके लिए भी सोचिए, अगर वो आपके मतलब जो है बाल बच्चे आपके, तो वो अगर आते हैं तो एक जिस तरह ज़िंदगी आप जी लिए हैं, क्योंकि ज़िंदगी होता है दो तरह का, एक होता है जीना जो अच्छा से होता है, अगर हम अपने लिए भी करते हैं समाज के लिए भी करते हैं या किसी के लिए भी जो हमारे हैं सामाजिक काम में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनका सबका भला चाहते हैं, तो वो हो गया जीवन जीना, यानी अच्छा से जिए, जहाँ भी गए रिस्पेक्ट मिला और एक आदरणीय के रूप में वहाँ पे हम सो हुए। और एक होता है जीवन जी लेना, यानी किसी तरह जीवन जी लेते हैं। जीवन बहुत आदमी जी रहे हैं, यानी उस तरह हम लोग को जीवन मतलब पहले सोचना होगा। जैसे फ्यूचर बनाने से पहले हम लोगों को तो गुरुजी बोलते हैं जो बाबू पढ़ोगे या पढ़ लोगे, तो वहाँ पे बच्चा सब बोलता है सर पढ़ेंगे पढ़ नहीं लेंगे। तो उसी तरह है जीवन जीना और जीवन जी लेना। तो जीवन हम लोग को जीना है, जिस तरह पढ़ेंगे उसी तरह जीवन जीना है, जी नहीं लेना है। जी लेना तो किसी तरह हुआ, भीख मांग के भी जी लेंगे किसी तरह, यानी मेन बाल बच्चा के बारे में सोचना है। अगर मेरा जीवन है तो बाल बच्चा के साथ साथ अगर हम अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम अपने बारे में सोचते हैं खाली अपने बारे में नहीं, तो फिर होता है धीरे धीरे समाज के बारे में सोचते जाते हैं। और जब समाज होता है तो अगर हम 10 आदमी का मदद करते हैं, अगर वो 10 आदमी एक आदमी 10 का फिर करता है तो समझिए कितना का हो जाता है। और मेन आदमी का नहीं होता है, एक आदमी के पीछे कम से कम समझिए 5 फैमिली होते हैं। अगर आप किसी एक आदमी को, एक पर्सन को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो समझिए 5 फैमिली से आप मतलब दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो वहाँ से दुश्मनी मोल क्या है, हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं एक देखने वाले होते हैं वहाँ पे। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलता है। बोला जाता है जो अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो या तो यहीं पे हमको देखने के लिए मिल जाता है, या तो ऊपर में या अगले जनरेशन में उनको देखने के लिए मिलता है, यानी देखने के लिए मिलता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा और हर आदमी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। कोई अगर हमारे साथ बुरा कर रहा है तो थोड़ा सा उस पर सोचिए, काहे वो बुरा हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या हम में गलती है, और गलती अगर हम सुधारने का कोशिश करेंगे। ये नहीं है जो और गलती करते जाएंगे। अगर हम गलती करते जाते हैं ना तो हमको तो कुछ नहीं होगा, हमको क्या होगा, हम लोग सोचते हैं जो चलिए 5 बरस जेल ना काट लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये नहीं है जो हमारे जो बेटा बेटी होंगे वही मेरा बाल बच्चा हुआ। मेन अगर हम सुधरते हैं तो हमारे जितने भी पड़ोसी हैं या मोहल्ला वाले हैं या गांव वाले हैं, तो सबका एक आदमी पे आसरा रहता है, आशा रहता है जो काश वो ये चीज़ बन जाए तो मेरा गांव का नाम रोशन हो जाए, या कोई काम होगा तो वहाँ पे मेरा मतलब आसानी से हो जाए। इस तरह सोचिए, ये नहीं जो हम चले जाएंगे मेरा बेटा जवान हो गया अब सब खाएगा पिएगा ही। आप एक आदमी है गाँव में, सोचिए अगर आप जाते हैं या जहाँ पे रहते हैं, आप एक एक करके काउंट किए जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी ये है वो है,
कभी कभी मतलब सुनते होगे जो कौन कौन है नौकरी करने वाला, तो ये है ये है ये है। तो वहाँ पे समझिए आपका व्यक्तित्व वहाँ पे क्या है, 1 से लेके कितना है। कहीं पे अगर 50 है तो अगर 20 है, तो वहाँ पे अगर आप 1 घट जाते हैं तो 19 हो जाता है, 19 हो जाता है। तो उस तरह आपको लेके सोचना है, जो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो अपने बारे में खुद नहीं सोचिए, एक मतलब इस तरह सोचिए जो हमको एक आइकॉन बनना है। जिस तरह कोई भी है, कोई भी इस तरह मुकाम पे नहीं पहुंच गया है, जिसका भी हम बोले हैं, जो भी इस तरह हैं, तो उनका हम लोग सोचते हैं ना, जो वो डायरेक्ट इस तरह पे पहुंच गए हैं, हम भी पहुंच जाएंगे। तो कोई भी डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं। उनको एक मतलब 1 से काउंट करना ही पड़ेगा। किन्हीं के पास अगर अभी मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो पहले उनके पास 1 रुपया आया होगा। या कोई मतलब अभी हाई पोस्ट पे है नौकरी पे, तो पहले उनको मतलब लोअर पोस्ट पे आया हुआ होगा वो। ये जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या कोई यूपीएससी का करते हैं, तो पहले उनको ABCD सीखना होगा। कोई नहीं बोलता है डायरेक्ट वो यूपीएससी पे चला गया, हम 15,000 से शुरू कर रहे हैं। आप भी बढ़ सकते हैं उसी तरह। वो भी यूपीएससी वाला भी पहले उसी तरह ABCD सीखा है, फिर उसके बाद जो हुआ है 10th किया है, मैट्रिक किया। ये अलग बात है जो हम मैट्रिक से काम करना शुरू कर दिए और वो पीजी के बाद काम करना शुरू कर दिए, तो उनके पास उतना टाइम वो लिए हैं। तो हम 15,000 अगर मैट्रिक में करते हैं तो उस तरह हम लोग जा सकते हैं, मेहनत करेंगे तब। तो आजकल थोड़ा सा मतलब दिमाग में आ जाता है नौकरी हो गई, आराम से बैठ के खाना है। उस तरह नहीं करना है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर हमारे पास समझिए 1 नौकरी हो गया, अगर हम 1 आदमी का भला कर रहे हैं, वहाँ से 1 नौकरी, जैसे मान लीजिए हमारे जो भी पहचान के आएंगे तो वो उनका भला होगा, कुछ ना कुछ हम हेल्प करेंगे। या पहचान के जो नहीं है, जो भी मेरा काम है, अगर मान लीजिए हमको कोई भी चीज़ में लग गया है काम, तो जो भी उनसे जुड़े हैं तो पहले वो हमारे आदमी हुए, उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। फिर अगर हम मेहनत करते हैं, वो जहाँ पे हम काम कर रहे थे वो अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो उससे अगर हम अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो हमको स्टेट लेवल का मिल सकता है। तो वहाँ पे फिर हम उनका मतलब वो आदमी हमसे जुड़ जाएंगे, उनके हम क्लोज हो जाएंगे और उनके लिए हम काम करेंगे, तो ये खुशी की बात है। तो पहले सब आदमी को मतलब एक पेशेंस रखना होगा जो भी क्षेत्र में है। और एज से पहले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो समय आने दीजिए, सबका सब कुछ होगा। समय से पहले कुछ नहीं हुआ है, हम भी यही सोचते हैं। बहुत आदमी बोलते हैं अभी तक क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो हम भी यही बात सोचते हैं, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या है, छोड़ नहीं ना दिए हैं। अगर हम छोड़ देंगे तो जहाँ है वहाँ से भी पीछे चले जाएंगे। तो कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, उससे आगे बढ़ने का कोशिश करना है। और ये नहीं है जो जहाँ पे है वहीं रुकना है, इस तरह भी नहीं करना है। वहाँ से क्या होगा, एक जो आदमी हमें मतलब देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक तो उनका वो टूट जाएगा। साथ साथ हम अपने बारे में ही नहीं बोल रहे, मतलब सब के बारे में बोल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं सब आदमी को ये दिमाग में रखना है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्या होता है, पहले हम अगर 2 आदमी का हेल्प कर रहे थे तो आज 5 आदमी का करेंगे, फिर अगले दिन 10 आदमी का। इस तरह अगर हमारे अंदर भावना है तो फिर हम एक सफल आदमी के रूप में कहलाएंगे। अगर इस तरह भावना नहीं है तो असफल। क्योंकि पैसा वाले बहुत है दुनिया में, लेकिन कोई भी चीज़ में हेल्प करने बहुत कम आदमी आते हैं, वही आदमी सफल आदमी होते हैं। क्योंकि उनका भावना रहता है जो अपनों के साथ साथ, यानी सबको अपना मानने का, यानी जो भी है उनका हेल्प करने का, जो भी क्लोज है, या अगर आप नहीं किन्हीं को पहचानते, अगर वो भी दुखी में है या बुरी स्थिति में है, तो उनका भी हम लोग को हेल्प करना चाहिए। क्योंकि हेल्प करने से क्या होगा, अगर हम 1 अभी देते हैं ना तो मेरा 10 रखा रहता है हमारे लिए। और अगर हम लोग को वो आदमी अगर नहीं देते हैं तो देने वाले हम लोग को कोई और रहते हैं। तो भावना यही रहना चाहिए। और जिसको जो चीज़ दे देते हैं हम लोग, तो उनसे लेने का कोई भी ये आशा नहीं रहना चाहिए कि हमको इनसे लेना भी है, मतलब देना चाहिए, उसी तरह लेने का भाव नहीं रहे। और किसी को भी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स लेने का मतलब कोशिश कीजिए हमेशा, जो उनको लगे जो हाँ हमारे लिए भी कोई दुनिया में खड़े हैं और उनको काम करने के लिए सपोर्ट मिले। अगर आप उसमें एबल नहीं हैं तो जो भी आपके लिंक में हैं उनसे उनका संपर्क करवाइए। बहुत आदमी को होता है नहीं, इनका उनसे संपर्क करवा देंगे तो मेरा लिंक टूट जाएगा, वो नहीं होता है कभी भी। आप ये बात सोच लीजिए, अगर हम किन्हीं के लिए अच्छा करते हैं तो अगर हमसे वो लिंक अगर तोड़ना भी चाह रहे हैं तो उनका लिंक कोई और तोड़ देंगे। अगर जिनका हम हेल्प किए हैं वो अगर हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं तो उनका और अच्छा ही होता जाएगा। और हमारे साथ साथ जो भी और रहेंगे उनको अगर ज़रूरी होगा तो वो भी उनका हेल्प करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक नया समाज का निर्माण भी होता है और सामाजिक दायित्व भी आदमी का बनता है।
और सामाजिक दायित्व के लिए ये काम करना ज़रूरी है। क्योंकि समाज में अगर एक आदमी एक का हेल्प करने लगे तो कोई भी समाज में गरीब नहीं रहेगा। यहाँ गरीब क्यों रहता है? क्योंकि कोई किसी को सही दिशा दिखाने वाला नहीं है। कोई अगर सही दिशा में जा भी रहा है तो वहाँ पे उनको भटकाने का काम किया जा रहा है। तो उस तरह नहीं करना है। जो भी कर रहे हैं तो उनका फल जो भी है उसका, यानी उनका तो आगे बढ़ना नहीं है, और अगर हमको आगे बढ़ना है तो उस तरह हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और एक बात दिमाग में रखना सब आदमी को है, जो भी हम लोग कर रहे हैं तो वो मेरा डेली का डेली रखा हुआ है। जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं तो हमारे यहाँ यानी महीना पे मिलता है, तो एक एक दिन का हम लोग को मिलता है, 30 दिन पे जोड़ के मिलता है। अगर हम आज जो भी काम करेंगे तो हमको भी समझिए जितना दिन में देना होगा वो भगवान दे ही देंगे। उनके पास भी एक एक दिन का हिसाब है, एक एक पल का हिसाब है। तो उस तरह करना है और समाज के उत्थान के लिए करना है। और गुरु सब आदमी को, जो भी श्रेष्ठ हैं अपने से उनको गुरु मानना है, और जो भी अपने से छोटे हैं उनको अगर ज़्यादा नॉलेज है तो उनसे एक रिस्पेक्टेड पीपुल के तरह उनसे मतलब नॉलेज लेने का काम करना है। आदमी को लगता है ना भाई उनसे क्या लेंगे हम, वो तो ये थे पहले ये काम करते थे, आज ये हो गए हैं तो कुछ हो गए हैं पहले। अगर हम अगर मतलब मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं तो क्या मेरा बेटा 50 नहीं कमा सकता है? कमा सकता है मेहनत करके। तो क्या बोलेगा आदमी, भाव ये तो 10,000 कमाता था, उसका कोई वैल्यू नहीं था। तो उस तरह दिमाग में नहीं रखना है। बहुत आदमी को सुनने के लिए भी मिलता होगा, पहले ये मेरा यहाँ काम करता था, ये करता था, आज ये कैसे ये हो गया, उसका वैल्यू मेरे पास क्या है। उस सब तरह नहीं है, सबको साथ मिल के रहना है और सबको आगे भी बढ़ाना है। कोई अगर मेरे यहाँ आज काम कर रहा है तो ये नहीं उसके साथ व्यवहार करना है जो वो मेरा नौकर है। ये व्यवहार करना है जो भगवान मेरा सौभाग्य दिया है, जो हमारे पास इतने पैसे हैं जो हम किन्हीं का हेल्प कर सकते। वो एक हेल्प हुआ, वो नौकर नहीं होता है। कोई किसी के पास नौकरी नहीं करता है, मतलब हम किन्हीं का हेल्प करते हैं और हम खुद उनके लिए नहीं है, वो भगवान सोच देते हैं और वो जन्म भी उस जगह देते हैं जो हम वहाँ पे मतलब उनका हेल्प कर पाएँ। और माइंड में इस तरह रहना है जो भी हैं तो उनका साथ देने का, और जिनसे आप संपर्क में हैं उनका भरपूर साथ दीजिए। अगर वो दुख में हैं, अगर आप छोड़ दिए तो उन पे से आपका विश्वास टूट जाएगा। और एक आदमी से विश्वास नहीं टूटता है, एक आदमी से ये विश्वास टूट जाता है तो उनके साथ साथ समझिए बहुत आदमी का मतलब मन टूट जाते हैं, नहीं ये काम बहुत बुरा है। जैसे आजकल पैसा के मामले में किन्हीं के पास जाइएगा तो पहले वो लिखा पढ़ी पूरा, आधार कार्ड पूरा, बहुत को आदमी तो ज़मीन का भी सब कुछ करवा लेते हैं, जो नहीं होगा तो ज़मीन दे देंगे। हमारे पास अगर पैसा है तो हम अपना भी देख लेंगे जो हमारे पास मतलब कितना है। अगर किन्हीं का हेल्प हो, चूँकि पैसा किसी का नहीं रहता है, अगर हम आज किसी का मदद कर रहे हैं विकट परिस्थिति में, अगर उनका परिस्थिति बुरा है तो अगर हमारे बाल बच्चा को या हमारा भी परिस्थिति बुरा हो जाता है, परिस्थिति किसी का सबका एक समान मतलब हर दिन नहीं रहता है, सबका बदलते रहता है। तो मेरा भी परिस्थिति अगर कभी गड़बड़ होता है तो अगर हमको जिनका हम साथ दिए हैं तो वो हमको साथ देंगे। अगर उनके साथ हम धोखा किए हैं जब मेरा उनको ज़रूरत था तो वो भी मेरा साथ नहीं देंगे। तो ये भी दिमाग में रखना है। और ख़ास करके तो आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस, तो टीचर के बारे में हम बोल दिए हैं, उनका इस तरह रिस्पेक्ट करना है तो उनको थोड़ा सा भी ये फील नहीं हो, या अगर आपके बाल बच्चे हैं तो उनको भी इस तरह मतलब समझाना है, बाबू टीचर जो है ना वही तुम्हारे मतलब व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, और वो जितना बोलते हैं उतना काम तुमको डेली करना है। और उनको इस तरह समझाना है जो बात वो बोलते हैं वही बात तुमको करना है। नहीं है बहुत जैसे आजकल स्कूल में आ जाते हैं जो सर का है ये मतलब हमारे पीटे, ऐसे बहुत हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उनको लगता है जो हमारे बच्चे क्या हैं बहुत मतलब कोमल है, आज सबको लगता है मेरा बच्चा बहुत कोमल है, नहीं ये है। तो अगर आपको पढ़ाना है या कोई भी मतलब नॉलेज देना है तो वहाँ पर कोमल नहीं उनको बनाइए, उनको इतना कठोर बनाइए जो उनको सब कुछ सहन में हो जाए। जैसे श्री राम थे, भगवान जी थे, अगर वो चाहते तो घर पे भी दशरथ जी पढ़ा सकते थे, राजा थे, लेकिन वो वहाँ पे गुरुकुल में क्यों भेजे थे? क्योंकि उनको सब कुछ सहन में हो और जो भी परिस्थिति हो, और यही वजह से वो वन काट लिए। नहीं तो अगर वो राजमहल में रहते तो वो वन में कभी भी नहीं रहते। तो हम पहले ही बोले हैं समय सबका बदलता है, इसलिए उस तरह अपने आप को ढालना होगा। कभी भी जैसे राजा हरिश्चंद्र ने राजा से फिर उनको नौकर भी बनना पड़ा था, फिर वहाँ पे
सबको भी चलाने के लिए काम मिला था। उस तरह मतलब अपने आप को इस तरह परिपक्व करना है। और एज के रहते हुए, एज बीत जाने के बाद हम लोग पछताते रहते हैं। एक बोला गया है ना, जो जब चिड़िया खेत को चुग जाती है तो तब पछताने से कुछ नहीं होता है। उसी तरह एज के रहते हुए, समय के रहते हुए, और समय का सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग जो किए हैं आज देखिए वही टॉप लेवल पे हैं। हम लोग देखते हैं ना, वो यहाँ पे कैसे पहुँच गया, वो तो ये करता था, हम पहले बोले हैं। तो वो समय का सदुपयोग किए हैं, समय के साथ चले हैं, समय के साथ अपना संघर्ष उठाए हैं, मतलब संघर्ष किए हैं और मतलब अपने सर पे बोझ उठाए हैं। वो ये नहीं सोचे हैं जो हम अभी मैट्रिक किए हैं, मेरा अभी 10 साल है, मेरा अभी 12 साल है। वो ये किए हैं जो हमको ये काम करना है तो करना है, और एक दिमाग में रख लेना है हर आदमी को। और इससे क्या होगा, हमारे साथ साथ अगर हम एक स्टूडेंट का जीवन संवारते हैं तो उनके साथ समझिए कितना आदमी है। कम से कम हम बोले हैं एक आदमी पे 5 फैमिली जोड़ के चलिए, 5 फैमिली का है। बोला गया है ना, अगर एक पर्सन का अगर नुकसान होता है तो उनका पूरा फैमिली समझिए। पहले तो उनके जो बेटे हैं उनका मतलब देखभाल कोई करने वाला नहीं रहता है। फिर उनकी जो बेटी है उनका लगभग खुशहाल जीवन चला जाता है, क्योंकि लगभग बेटी का जो मतलब मनोबल माना जाता है पापा पे ही होता है। बेटा तो मेन मम्मी की होता है, मेन बेटी जो होते हैं पापा, तो उनका मनोबल टूट जाता है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा मेरे साथ व्यवहार होगा। तो समाज में इस तरह व्यवहार करना है और बनाना है। जो कोई अगर बाहरी सामाजिक प्राण मतलब समाज में जो हमारे हैं सामाजिक साथी हैं, जो भी हैं समाज में, तो उन पे अगर कोई बाहरी आँच आता है तो हम लोग समाज से बाहर जाने के लिए उसको नहीं दें, मतलब समाज में ही निपटा ले, या बाहरी कोई मतलब है तो उसको बाहर ही रहने दें। इससे क्या होगा, हमारे बाहर के जैसे घर के अंदर होता है, कोई अगर बाहरी आदमी आता है तो उसको हम घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे घर में फैमिली होते हैं। उसी तरह अपने गांव या जो भी होता है, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट जो भी है उस तरह का, तो उसको मतलब वहीं तक निपटा लें, हम लोग अंदर आने नहीं दे। अंदर आने से क्या होगा, मेरा जो मतलब कमज़ोरी है वो पता चल जाएगा, और जो कमज़ोरी पता चल जाता है तो फिर दूसरा आदमी उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। कोई किसी का हेल्प करने वाला नहीं रहता है। बहुत हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कोई नहीं है, बहुत आदमी अभी भी हैं जो मतलब हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा मकसद ये है, जिस तरह पहले होता था, जैसे एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करते थे, अगर वो राजा का मतलब कोई मंत्री है इसमें आ गया तो फिर वो राजा को आसानी से जीता जा सकता था। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमारे घर के अंदर या गाँव के अंदर कोई बाहरी आदमी प्रवेश करता है तो उनसे मतलब पूरा गांव को बचाना है, और पूरा गांव को यानी एकजुट होना, जो भी है जिस क्षेत्र पे है। अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो यहाँ पे किसी को हावी होने नहीं, अगर हम मतलब अच्छे टीचर हैं तो अगर हम पे कोई कीचड़ उछालेंगे तो उनको हम उन पे हावी नहीं होने देंगे, हम अपना काम करेंगे और मतलब जो भी है उनसे डिस्कस करके हम लोग उनका कंक्लूजन निकालेंगे, यानी बाहरी आदमी को उस पर हावी होने नहीं देना है। हमारे बड़े भैया सौरभ भैया जुड़ चुके हैं, प्रणाम भैया। आप लोग के ही आशीर्वाद से हम आज यहाँ पे हैं और हमेशा साथ देंगे आप लोग, ये भी हैं, पूरा आशा है, विश्वास है और दे भी रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब टीचर का मेन है, और टीचर का मेन जो मुख्य भूमिका होता है उनका इस तरह होना चाहिए, जो हम बच्चा के लिए जो है मम्मी पापा कितना मतलब विश्वास करके उनके माता पिता टीचर के पास भेजते हैं, तो हमको भी उन पे उतना विश्वास दिखाना चाहिए, यानी उनके मम्मी पापा की तरह बिहेव उनसे करना, और उन पे पूरा मतलब इस तरह उनको बना के भेजना चाहिए जो विश्वास, चूँकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। कितनों कोई धोखा दे दे, कितनों कोई ठग ले, लेकिन विश्वास कभी भी नहीं उठ सकता है। आदमी सोचता है हम उनको मूर्ख बना दिए, लेकिन मूर्ख कोई किसी को नहीं बनाता है। ये दुनिया विश्वास पे ही टिकी हुई है। अगर विश्वास उठ जाए तो दुनिया कभी भी नहीं चल सकती है। ये दुनिया जो है विश्वास के बिना निरर्थक है, सार्थक नहीं है। सार्थक मतलब अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो समझिए उनका कुछ ना कुछ इमेज थोड़ा अच्छा है, क्योंकि जिनका इमेज अच्छा नहीं है उन पे हम लोग लगभग विश्वास नहीं करते हैं, और जिनका इमेज अच्छा नहीं है उनको भी फोकस करना चाहिए, जो आखिर हम पे क्यों आदमी विश्वास नहीं कर रहा है।
तो उनको सुधारना चाहिए। चूँकि हम पहले बोले हैं, अगर हम गलती करते हैं तो मेरा बाल बच्चा पे असर पड़ेगा, वो आदमी ये नहीं सोचता है। आदमी मतलब सोचता है डेली फ़ायदा हो गया ना, चलो कितना हुआ इतना हो गया चला, लेकिन ये नहीं सोचता है कितना आदमी आज हमसे खुश हुआ है। जब आदमी ये सोचने लगेगा ना, तो फिर मतलब आदमी के पास कोई भी मतलब बेचैनी नहीं रहेगी, और ये नहीं रहेगा जो हमारे बच्चे के लिए इतना खड़ा करना है, इतना पूंजी जमा करना है। क्योंकि अगर हम किन्हीं का अच्छा करते हैं तो जिन पे हम विश्वास किए हैं वो भी हमारे लिए अच्छा करेंगे। और हम यकीन दिलाते हैं जो अगर हम अच्छा काम करते हैं तो मेरा बाल बच्चा अच्छा ज़रूर बनेगा। आप देखिए, जो भी ठगते हैं, जो भी मतलब गलत काम करते हैं, उनका बाल बच्चा अच्छा नहीं होता है। मतलब हम ये सेंस में नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं जो भी मतलब देख रहे हैं सिर्फ आज का इनकम है, ये नहीं देख रहे हम आज किनको कितना खुश किए हैं, कितना आदमी हमसे खुश हुआ है। अगर ये हम डेली देखें तो मेरा फैमिली खुशहाल रहेगा, और आने वाला जनरेशन भी देखिएगा खुशहाल रहेगा। और अनुरंजन चौधरी जी है जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हैप्पी टीचर्स डे दोस्त आपको भी। और टीचर का मेन मकसद तो यही होना चाहिए, जो एक बच्चा का मेन, एक स्टूडेंट जो हमारे पास आए हैं इतना अपने फ्यूचर के बारे में इतना मतलब ड्रीम लेके, उनका ड्रीम को हम लोगों को पूरा मतलब क्लियर कर देना है, सक्सेसफुल बना देना है उनको, जो कि मतलब हर सीट जहाँ भी वो जाए सक्सेस ही हो। हम लोग भी मेहनत करेंगे और मेहनत कर रहे हैं पूरा मन से, तन से। धन तो टीचर के पास नहीं ही होते हैं, लगभग उनके पास तन मन ही होते हैं, जो निस्वार्थ भावना होता है। टीचर का मतलब हम टीचर का जब भी कहीं पे नाम आता है तो टीचर का मतलब यही होता है जो उनके पास लगभग वो पैसा वाले नहीं होंगे। आजकल थोड़ा बिजनेस में हो गया है, लेकिन बिजनेस में जाने का मतलब ये है, चूँकि आजकल पहले था जो गुरुकुल था तो वहाँ पे ज़मीन का पैसा आदमी को नहीं लगता था, लगभग आदमी के पास दे भी देते थे, राजा महाराजा रहते तो वो दे देते थे। आजकल है क्या, सब शहर भाग रहे हैं, तो टीचर को भी चूँकि अच्छा पढ़ाई और स्टूडेंट जहाँ रहेगा वहीं ना टीचर भी जाएंगे। वहाँ पे होता है खाना खर्चा बहुत है, रूम रेंट है, बहुत कुछ है, तो उसके लिए उनको लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी टीचर बहुत कम लेते हैं। हर क्षेत्र से देखिए, अभी भी टीचर ही मारे जा चुके हैं कोरोना में। हर क्षेत्र खुल गया है, लेकिन टीचर के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे। बहुत आदमी तो आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं सोच के, जो मतलब कम से कम पेट भी चले। टीचर और कुछ नहीं सोचते हैं, उनको खाली यही चलता रहता है जो मेरा पेट चले बस। और जो भी रूम रेंट है, जो कि मकान मालिक एक भी रुपया अभी नहीं छोड़ रहे हैं। और टीचर लगभग होते हैं दयालु टाइप के, लगभग टीचर सभी होते हैं जिनके पास वो रूम मालिक जो हैं उनसे ना झगड़ सकते हैं, ना किसी को बोल सकते हैं, ना पुलिस में थाना में कंप्लेन कर सकते हैं, तो उनको देना ही पड़ता है। तो टीचर का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, जितना भी स्टूडेंट है या जो भी टीचर है, सब आदमी को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिस्पेक्टेड होने से मतलब ये है जो एक दूसरे के मन के भाव को समझना होगा और क्या कमी है स्टूडेंट को भी देखना होगा, जो भी ये टीचर मतलब क्या हमको बेस्ट दे रहे हैं उसको सीखने का कोशिश करना होगा। स्टूडेंट मतलब बहुत देखे हैं, बहुत जगह मतलब स्टूडेंट सब बोलते हैं जो ये टीचर सर ये नहीं पढ़ा पाते हैं, तो जो पढ़ा पाते हैं वो तुम पढ़ो, तुम पैसा का टेंशन नहीं लो। और जो भी है, अगर आप पैसा का टेंशन लेते हैं ना तब आप पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि हमसे जिनका डील होता है तो उनके पेरेंट्स से होते हैं, और बच्चा से कभी भी पैसा मांगा नहीं जाता है, लगभग उनके पेरेंट्स से ही डील हो जाता है। बच्चा को ये भी खबर नहीं रहता है जो कितना मंथ का पेमेंट पेड हुआ है, कितना मंथ का नहीं होता है। तो उस तरह जो करते हैं वो तो बिजनेस वाले टीचर हो गए, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं सोचते हैं। हम लोग का ये मकसद रहता है जो बच्चा को मतलब जो डेली का हम लोग का है, जो भी काम करते हैं हम लोग का भी ये एक काम ही ना भी है, पढ़ाना एक काम है, तो अपना काम मतलब पूरा लगन से करें और बच्चा को एक सक्सेसफुल बनाए इंसान, और सक्सेसफुल के साथ साथ मेन संस्कारी। क्योंकि मेरा बच्चा अभी जो भी है लगभग सक्सेस हो चुके हैं। लगभग मेरा 10वां साल जा रहा है जो हम टीचिंग लाइन में हैं, और मेरा बच्चा अभी लगभग 300-400 बच्चा ऐसे हैं जो मतलब अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा पद पे हैं। उनसे मतलब हम एक
फ्रेंडली बिहेव टाइप का किए थे, उनको ये समझाए थे जो तुम मतलब आपको क्या करना है, आप घर पे जाइए, पेरेंट्स का मुंह सिर्फ देख लीजिए, उनके फेस पे यही रहता है जो मेरा बच्चा आज जो पढ़ के आया है कितना परेशान है। लेकिन लगभग बच्चा मतलब होता है जो पढ़ाई के साथ साथ मस्ती ज़्यादा करते हैं, कोचिंग से निकल जाते हैं, स्कूल से निकल जाते हैं, लगभग घूमने चले जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है हम लोग को। उससे क्या होता है, आपका एक एज लिमिट है, आप समझिए एक एक दिन आपका बीतता है तो आपके माता पिता आप पे कितना विश्वास लेके बैठे हुए हैं, जो कब मेरा बेटा को नौकरी लगेगा, यानी कब मतलब बहुत सपना उनके पास है जो आप इमेज भी नहीं कर सकते हैं। आप तो मतलब अभी दूसरे दुनिया में हैं, तो हम लोग उनको जानते हैं, हम लोग देखते हैं, हर पेरेंट्स से मिलते हैं, हर तरह के पेरेंट्स आते हैं, बहुत धमकाने वाले भी आते हैं, पैसा ले लेते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। तो उनको हम ये बोलते हैं आप बच्चा को कितना दिन गाइड किए हैं, तो वो बोलते हैं हम बच्चा को क्यों करेंगे जब आप कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि टीचर तो यहाँ पे पढ़ा दिए, अब यहाँ पे अगर हम ज़्यादा मारते हैं तो हम लोग पे केस भी करने आ जाते हैं। तो उनको पेरेंट्स को भी वहाँ पे सजग रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। वहाँ से अगर पेरेंट्स सीरियस नहीं रहते हैं तो बच्चा वहाँ से हाथ से निकलते जाता है। तो पहला उनका जैसे घर मतलब शिक्षण संस्थान जो है, टीचिंग मतलब जो भी प्लेस है वहाँ पे, तो स्कूल या कोचिंग हो गया, उसके बाद घर होता है मेन। घर पे बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, यानी उनको आप बताइए जो आज स्कूल कोचिंग में पढ़ा है वही तुम घर पे पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ो। डेली का डेली अगर वह उतना ही पढ़ता है तो वह एक सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनता है। जैसे हम आज कोई काम कर रहे हैं, आज का जितना मेरा हुआ है काम, उसी को अगर हम घर पे पूरा मतलब देखें कितना क्या हुआ है, सब कुछ को मतलब रिमाइंड करें, तो डेली का डेली हमारे दिमाग में आएगा और एक दिन का एक मतलब एक एक करके हम बनाते जाएंगे तो वो मेरा डेली का बनता जाएगा, मंथली का बनता जाएगा। जैसे हम मंथ भर काम करते हैं तो एक एक दिन काम करते हैं, तो उसी तरह और उतना एक टाइम भी रहना चाहिए वहाँ पे। नहीं है जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लेना है, टाइम भी कम ही लेना है और समय के साथ सक्सेस होना है। और सक्सेस जो आदमी हो जाते हैं उसके बाद उनका लगभग लगता है जनरेशन आगे बढ़ते जाते हैं और जनरेशन भी सुधरते जाते हैं। और सक्सेस होने का मतलब यही नहीं, आजकल सक्सेस का मतलब होता है सरकारी नौकरी सिर्फ, तो सरकारी नौकरी मतलब सक्सेस नहीं है। आप कोई भी चीज़ में आप नॉलेज लीजिए, अगर आप नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं तो वही आप सक्सेस हो गए। कोई भी अगर प्राइवेट लाइन में भी है, देखिए बोलते हैं ना जो उनका मतलब बराबर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो सक्सेस वो काम में हो गए हैं। अब उनका क्या है मतलब पीढ़ी अच्छा जाता रहेगा। अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो मेरा पीढ़ी क्या होता जाएगा, लोअर मतलब बैकग्राउंड और कमज़ोर होता जाएगा। जो मतलब मेरा बेटा को बोलना पड़ेगा हम गरीब हैं, क्योंकि गरीब अगर हम गरीब घर में जन्म लिए हैं तो उसमें मेरा दुख नहीं है, क्योंकि करते हैं या जो जहाँ से भी मतलब नेचर द्वारा हम आए हैं, तो वो तो मेरा भाग्य था, सौभाग्य जो भी समझिए। लेकिन अगर हम गरीब हैं या मेरा बेटा गरीब है तो उसमें मतलब 100% समझिए मेरा ही मतलब कसूर रहता है, क्योंकि हमने पूरा जीवन भर अमीर बनने का कोशिश नहीं किया। अगर मतलब हम अगर अमीर बनने का कोशिश करेंगे, मेरी बड़ी बहन है सोनी झा, थैंक यू सोनी जुड़ने के लिए। अगर हम गरीब रहते हैं तो इसमें मेरा ही दोष है। तो इस तरह मतलब इसलिए सब आदमी को काम करना ही पड़ेगा। और जो भी काम मेरा है, जो भी क्षेत्र जिसका है, उसमें मतलब सक्सेस होइए ना। उसमें अगर आप सक्सेस हो गए ना तो आपको देख के जब मतलब पता नहीं कितने आदमी के आइकॉन आप बन जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको देख के वो सीखेंगे भी। हम लोग जैसे अच्छा आदमी का नहीं, मतलब बहुत जो देखते हैं लगभग भोजपुरी गाना या जो भी है फिल्मी का मतलब बॉलीवुड वाला का, सिर्फ मतलब क्या होता है उस समय अच्छा चीज़ नहीं दिखाया जाता है। मैथिली ही मात्र एक ऐसा मतलब लगभग जो देखा जाता है उसमें अच्छा चीज़ देखा जाता है। भोजपुरी में भी बहुत अच्छा पहले बनता था, लेकिन आजकल उनको इतना गलत कर दिया है जो मतलब अपने फैमिली के साथ हम लोग बैठ के ना सुन सकते हैं, ना कोई फिल्म को देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, माहौल गंदा होगा। और एक टीचर होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे उस तरह का मतलब सामाजिक मतलब जो भी हम लोग का है एकजुट होके और उसका बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ का बहिष्कार नहीं होता है ना, तब तक वो जल्दी हटता ही नहीं है।
हम लोग देखे थे टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया। पबजी के लिए भी बहुत मांग उठा था। जो बच्चा सब क्या होता है भर दिन पबजी में लगा रहता है, यहाँ तक कि जब वो रोड पे निकलते हैं तो वो वही गोली की तरह एक्शन करके निकलते हैं। तो उसमें भी मतलब उस तरह एक मूवमेंट निकला, जिससे क्या हुआ, सब कुछ लगभग बैन होते गया और सरकार का भी मेन भूमिका उसमें रहा। नहीं तो अगर वो बात को नहीं समझ पाते, अगर नेक्स्ट जनरेशन के बारे में या हम लोग के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते, तो बहुत आदमी लगभग उससे अपंग टाइप का समझिए, यानी जब हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है ना, तो हम लोग एक अपंग टाइप का हो जाते हैं, विकलांग टाइप का। तो उस तरह हम लोग हो जाते। एक मतलब हेल्दी मतलब ह्यूमन बनने के लिए हम लोग को मतलब सब तरह से फिट रहना पड़ेगा। जो काम करते हैं उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो वो पबजी था और साथ साथ ये टिकटॉक था, लाइकी था, ये सब हम लोग को क्या कर रहा था, प्रेशराइज्ड कर रहा था। यानी कौन क्या कैसा वीडियो डाला होगा, क्या डाला होगा। और छोटे छोटे बच्चे को भी देखते थे पबजी जो खेलने लगता था, जब तक वो चिकन डिनर नहीं बन जाता था, विनर विनर चिकन डिनर, जब तक उस पर नहीं लिखा था तब तक वो छोड़ता नहीं था। तो एक सामाजिक में ये होना चाहिए, जो एक मूवमेंट होना चाहिए जो उसको हटाना है। और सब कुछ का गलत का विरोध हमेशा होना चाहिए। जो गलत का विरोध किए हैं वही आज चर्चा में है। तो और अगर चर्चा में जो भी बने रहना चाहते हैं तो वो गलत का विरोध कीजिए। और गलत का विरोध ही समाज को एक नई दिशा दिलाते हैं। और जो समाज नई दिशा पे निकल जाते हैं तो फिर उनका जोर कहीं पे नहीं होता है। आप भी मतलब जैसे अगल बगल के गांव में देखते होंगे या आप खुद के गांव में भी देखते होंगे, सुनने को मिलता है जो वो गांव में लगभग हर एक रैंक का मतलब अधिकारी है, हर एक पद उस गांव में है। तो उस गांव में कैसे पद आया, इसी तरह यानी जो गलत काम पे था उसको सब मिलके 10 आदमी मिलके सुधारा। इससे गांव का भी नाम बदनाम हो रहा है, ये काम तुम मत नहीं करो, इस तरह करो तो सुधरेगा। तो उसके दिमाग में आया हाँ सही बात है, इससे मेरा गांव भी क्या होगा, गांव भी विकसित होगा। अगर हम हर एक आदमी कमाते हैं तो कोई गांव में गरीब भी नहीं बचेगा और गांव भी विकसित होगा। और साथ साथ हमारे गांव का नाम मतलब कहीं पे मतलब अगर कोई काउंटिंग करेगा तो उसमें हमारे गांव का भी नाम आएगा। जहाँ पे भी है, अगर हम गांव के साथ साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट के हैं जहाँ पे है तो डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आता है, अगर जिस स्टेट से है स्टेट का भी नाम आता है, जिस कंट्री से है कंट्री का भी नाम आता है। तो अगर हम सिर्फ सक्सेस होते हैं तो समझिए कितना का नाम मतलब नाम रोशन कर रहे हैं। तो उस तरह सब आदमी को इस तरह करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। चूँकि मेरा भारत जो अभी है मतलब उड़ान भर चुके हैं नया भारत की ओर। और इसमें क्या होगा, जितने भी गलत आदमी है वो लगभग नेगलेक्ट करते जाते हैं, मतलब किए जा रहे हैं सबसे। और आजकल ऑनलाइन दुनिया आ गया है, चूँकि जो भी गड़बड़ होते हैं उनको तुरंत फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ भी है, यूट्यूब, वहाँ पे हर जगह वायरल कर दिया जाता है। तो वो आदमी का तुरंत वहाँ पे इलाज हो जाता है। तो गलत आदमी का, और जिसको बहुत आदमी को होते हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ नहीं पाते हैं, तो उनका गलत का विरोध करना चाहिए। गलत का विरोध करने से होगा, वहाँ पे आप उनके मतलब एक हो गए, गलत का मतलब वहाँ भी हो गए विरोध अगर किए तो वहाँ भी एक गुरु के सेंस में आप हो गए, जो मतलब आप समाज के लिए या जहाँ भी हैं उनके लिए आप अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं। तो जो किन्हीं के बारे में अच्छा सोचे या किन्हीं को अच्छा राह दिखाए वही गुरु हैं। तो टीचर्स डे पे आज ये प्रण हम लोगों को लेना है, जो आज के बाद जो भी मिलेंगे छोटे या बड़े, जिनको हम गलत करते हुए देख रहे हैं, अगर हमको जितना भी सोच है जो ये मतलब ऐसा हो सकता है, उनको थोड़ा सुझाव देना है। तो अगर सही है मतलब वो करे या ना करे, उनको अगर दिमाग में आ गए तो वो ज़रूर करेंगे। और वो अगर अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर या नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा और वो करेंगे ही। धन्यवाद।